हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं बेटा, जिसमें सबसे पहली क्लास में मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसकी लेबलिंग और उसके बारे में बताया था, और दूसरे वाले में आपको इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, वर्किंग ऑफ आई के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बेटा जानेंगे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के बारे में। जैसा आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, या आपके साथी, दोस्त, मित्र लोग, या आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। जैसे आप क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हैं तो आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखता। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अगर बैक बेंच में बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, तो उनको आगे का नहीं दिखाई देता, या उनको किसी किसी बच्चे को पास का नहीं दिखता। आजकल आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिनको किसी को दूर का साफ नहीं दिख रहा, किसी को पास का नहीं दिख रहा। या फिर आपने वो वाली मूवी तो देखी होगी, कोई मिल गया वाली। उसमें ऋतिक रोशन क्या कहता है कि भाई माँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा पहनता है, चश्मा उतारता है, उसके बाद उसका विजन क्लियर होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पास का या दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग बेटा आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया जाएगा। इनमें से आपके 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये अच्छे खासे समझ लेना, पेपर में जरूर जरूर आएगा, समझे। जैसे बेटा पहला वाला है आई डिफेक्ट, मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें पास का तो क्लियर दिखता है, लेकिन कुछ दूरी पे चीजें जो रखी होंगी वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ऐसा डिफेक्ट मायोपिया कहलाता है। ये क्यों होता है इसको जरा समझो। जैसे बचपन में आपको रोका जाता है, बहुत पास से स्क्रीन नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखनी है, फोन नहीं चलाना, बहुत पास में किताब रख के नहीं पढ़ना, बार बार रोका जाता है, टोका जाता है, फिर भी नहीं मानते। मैं भी नहीं माना, बचपन में रोका जाता था। या फोन ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं माने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आंखों पे डिफेक्ट आ जाता है। क्यों? कल हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कि आप जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो तो सीलियरी मसल्स होती हैं रिलैक्स, आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आता। लेकिन जब आप पास की कोई चीज देखते हैं जहां से बहुत पास से लाइट रे निकल रही है, तो आंखों को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ही लोड पड़ता है उस पर। जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, जिससे आई लेंस थिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है। पावर बढ़ानी पड़ती है उसको, पावर बढ़ेगी तभी आपको पास की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो जब आप लगातार पास की ही चीज देखते रहते हैं, दूर की चीज नहीं देखते, तो आंखों की जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में ही बनी रहती हैं, एकदम पास में ही बनी रहेंगी, लेंस थिक हो जाता है। तो जब आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हो, बहुत ज्यादा बुक्स ही पढ़ रहे हो पास में रख के, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, आंखें आप यहां वहां दूर की चीजें कम देखते हैं। आजकल की लाइफ में लोग पास की चीज ही ज्यादा देखते हैं, दूर की चीज बहुत कम ही लोग देखते हैं। इसलिए ज्यादातर में मायोपिया वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो पास की चीज देखते रहेंगे तो क्या होगा बेटा, जब हम लोग पास की चीज देखेंगे, जैसे ये नॉर्मल आई बनी हुई है, दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस थिन है, सीलियरी मसल्स भी रिलैक्स हैं। लेकिन एक जो ये आंख बनी हुई है, ये मायोपिक पर्सन की है। इसमें दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी इसका लेंस जो है वो थिक हो गया, मोटा हो गया, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, इसी वजह से ये लेंस थिक हो गया, पावर बढ़ चुकी है। तो मायोपिया का कारण क्या है बेटा? मायोपिया क्यों हो रहा है? पावर बढ़ रही है। क्या हो रहा है बेटा? पावर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका फोकस कम हो जाएगा। पावर और फोकस में रिलेशन होता है P = 1/f का, आंख की पावर और फोकस। अगर पावर ज्यादा है तो फोकस अपने आप कम हो जाएगा। पावर ज्यादा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इसकी सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही बनी रहती हैं, एडेप्ट हो गई हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रहती हैं। इस वजह से आपको दूर की चीजें ब्लर दिखने लगती हैं, धुंधली धुंधली
दिखाई देती हैं, जिसको मायोपिया होगा, समझे। इसलिए पास की चीज ज्यादा नहीं देखनी। आप अगर फोन भी चलाते हो तो बीच बीच में ब्रेक लेके दूर की चीजें देखनी चाहिए, लगातार एक ही जगह पे फोकस नहीं करना है। तो ये बेटा पावर इंक्रीज हुई, क्यों? क्योंकि सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसकी वजह से लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंस थिक हो जाता है। तो ये दो रीजन है, पावर इंक्रीज होना, पावर इंक्रीज इस वजह से हुई है। दूसरा रीजन क्या है बेटा? एक और रीजन है, आई बॉल का साइज, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तब भी मायोपिया देखने को मिलता है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है बेटा, ये नॉर्मल पर्सन की आई है, नॉर्मल पर्सन जिसको दूर का अच्छे से दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे दूर का ऑब्जेक्ट है कोई, तो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए बेटा डॉट लाइन बना देते हैं। इस प्रकार से लाइट रे आएंगी, दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट रे कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। कैसी आती है बेटा? पैरेलल आती हैं। और जब ये आंख पे कॉर्निया पे टकराएंगी तो इसको क्या किया जाएगा? बेंड किया जाएगा, और ये बेंड होते होते रेटिना पर जाके मिल जाती हैं और अपनी इमेज फॉर्म करती हैं। तो ये तो नॉर्मल आई है जो रेटिना पर इमेज बना रही है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये वाला जो आई बना हुआ है नीचे, ये वाला, ये मायोपिक पर्सन की आई है। किसकी है बेटा? मायोपिक पर्सन आई, मतलब ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया हुआ है, उसकी आंख में क्या होता है? उसकी आंख में सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं और आपका आई लेंस थिक ही बना रहता है। पास की चीज तो दिख जाएगी, लेकिन दूर की चीज देखने में दिक्कत होगी। लेंस अगर थिक हो गया, लेंस थिक हो गया तो फोकस कम हो जाएगा। तो ये दूर का ऑब्जेक्ट देखो कैसे दिखेगा। इसमें भी सेम, दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बेटा लाइट रे आ रही है, क्या आ रही है? लाइट रे आती हैं, डॉट डॉट पर बना देते हैं, इस प्रकार से लाइट रे आएंगी। अब ये क्या करेगा? इसमें भी क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा, और आई लेंस बहुत ज्यादा थिक हो गया तो इसका फोकस पहले ही बन जाएगा, इधर पर ही बनने लगा। तो देखो यहां पर ही फोकस बन गया। इमेज यहां पे आपको कैसी दिखाई देगी? ब्लर दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी बेटा? ब्लर दिखाई देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि लेंस की पावर बड़ी हुई थी। पावर बड़ी है तो फोकस कम हो जाएगा। तो मायोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पहले बनने लगती है। कहां बनने लगती है बेटा? इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, तभी आपको क्लियर दिखाई देता, लेकिन इमेज उसके पहले ही बन रही है, इसलिए आपको दूर की चीजें कैसे दिखने लगेंगी? ब्लर दिखने लगेंगी। कैसे दिखने लगेंगी बेटा? ब्लर दिखने लगेंगी। तो इसको सही कैसे किया जाए? जिनको भी मायोपिया हुआ है, जिनको दूर का नहीं दिख रहा, या फिर अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो वो इस डिफेक्ट को कैसे सही कर सकते हैं? वो आई वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, चश्मा जहां पे बनता है, वहां पे उसका टेस्ट किया जाता है, आंखों का टेस्ट किया जाएगा, निकल के आएगा कि हाँ भाई मायोपिया इतना है, तो उसी अनुसार उसमें क्या लगा देते हैं? लेंस लगाया जाएगा। अब बेटा देखो, ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी पावर बढ़ी हुई है। इसको कम करना है, पावर जब कम होगी तभी होगा, तो इसके अपोजिट वाला लेंस लगाना होगा। कॉन्वेक्स के अपोजिट कौन सा हो जाता है बेटा? कॉनकेव लेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो यहां पर ये पर्सन क्या करेगा? कॉनकेव लेंस लगाएगा, एक पावर का, जो इसको निकाली जाएगी। ये आपका कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब जरा इसमें भी देखते हैं बेटा, ये आपका ट्रीटमेंट हुआ है, सही से उसको सही किया गया। इसमें देखो किस प्रकार से इमेज फॉर्म करता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बेटा? इन्फिनिटी में रखा हुआ है, वहां से लाइट रेस चल के आ रही हैं, जैसे ये बना दी। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, वो ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रेस आई हैं। अब ये कॉनकेव लेंस है। कौन सा है बेटा? कॉनकेव लेंस का काम होता है अपने से लाइट रे को डाइवर्ज कर देना। कैसा कर देना? डाइवर्ज करने का काम करता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग टाइप का होता है। कैसा होता है बेटा? डाइवर्जिंग टाइप का होता है। जब इसने डाइवर्ज की तो ये ऑब्जेक्ट को लगभग यहां पे इमेजिन कर रहा है। कहां कर रहा है? डाइवर्ज कर दिया है ना। तो इस आंख के लिए ये कॉनकेव लेंस ने क्या किया? जो ऑब्जेक्ट दूर था ना, उसको कहां बना दिया है? इसकी रेंज में बना दिया, जहां तक ये देख सकता था। कॉनकेव लेंस का काम क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस ने इसकी पावर कम की। कैसे? जब लाइट रे आ रही थी पैरेलल,
तो इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने से क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट दूर था, अब आंख को लगेगा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है और यहां तक का ऑब्जेक्ट आंख अच्छे से देख सकती है। तो इमेज ये वाली जो बनेगी, क्योंकि अब ये डाइवर्ज लाइट रे को मोड़ना इसके लिए आसान है, क्योंकि पावर तो इसकी पहले से बढ़ी हुई थी, इसलिए अब ये कहां पे बना देगा, रेटिना पे इमेज बनाता है। कहां बनाता है? रेटिना पे इमेज बनेगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बेटा? मायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? ट्रीटमेंट के लिए क्या है, यहां पर कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज किया जाएगा। ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस होता है, जिससे आपको दूर का अच्छे से दिखाई देने लगेगा। ये जो कॉनकेव लेंस होते हैं ये पतले वाले होते हैं। ज्यादातर लोगों में दूर का ही देखने की प्रॉब्लम हो जाती है, दूर का सही से नहीं दिखता, तो उनका आंखें टेस्ट होती हैं और उनको एक अच्छी पावर वाला जो भी जरूरत होती है उसका क्या लगा दिया जाता है बेटा? कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है। अब यहां पे जरा देखो, ये जो नॉर्मल पर्सन था वो तो बना रहा था अच्छे से, लेकिन मायोपिक पर्सन का क्या हुआ है, फोकस पहले ही बनने लगा, रेटिना के पहले, इसलिए यहां पे इमेज ब्लर हो गई। उसको सही किया गया। तो इसका देखो फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं रहा। जो भी मायोपिक पर्सन होता है इसका फार पॉइंट जो होता है बेटा, फार पॉइंट कम हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, कुछ ही दूरी का अच्छे से देख पाता है। तो इसमें फार पॉइंट कम हो गया। क्या हो गया बेटा? फार पॉइंट कम। यह है मायोपिया। क्या है बेटा? मायोपिया। दूसरा इसके अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। इसमें वो मोटे वाले चश्मे लगते हैं, देखा होगा कोई आपका दोस्त साथी जो होगा वो मोटे वाला चश्मा लगाता होगा, एकदम मोटा लेंस का होता है। हाइपरमेट्रोपिया इसको या फार साइटेडनेस बोला जाता है। फार साइटेडनेस मतलब इसमें दूर दृष्टि दोष हुआ है। दूर का तो दिखता है लेकिन पास का क्लियर नहीं दिखता। अगर पास में बुक रखी हुई है, अब ऐसे तो क्लियर नहीं दिखता, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर में। नियर पॉइंट कितना होता है अच्छे से देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर उस रेंज में बुक वगैरह रखी है तो वो क्लियर नहीं दिखाई देती, तो उसमें क्या हुआ बेटा? दूर दृष्टि दोष हुआ है, फार साइटेडनेस हुआ है, जिसमें उसको पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ये क्यों हुआ है जरा देखो। अगर ये देखो इधर पे बना देते हैं इसको, सीलियरी मसल यहां पे नहीं बनी है, बना दो। अब यहां पे पास का ऑब्जेक्ट देखना है। कहां का देखना है बेटा? पास का ऑब्जेक्ट देखना है। पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो यहां से लाइट रे निकालो पास के लिए। ये पास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे निकलती हैं, देखो ये कैसी जा रही, दूर जाती, टेढ़ी वाली है। इसको सीधा करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, इसलिए लेंस होता है थिक। नॉर्मल पर्सन में कैसा रहेगा? थिक रहेगा। और इसकी इमेज आराम से ये, अरे यार यहां पे बनाओ, इसकी इमेज जो बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। कहां बनेगी बेटा? रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। ये नॉर्मल पर्सन है। ये क्या है? नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो लेंस है वो थिक है और वो पास के ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना पे बना रहा है। लेकिन अगर किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया है, तो उस टाइम पे सीलियरी मसल्स होती हैं रिलैक्स, वो पास के लिए भी रिलैक्स ही रहती हैं। लेंस रहता है थिन। अगर सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगी तो लेंस कैसा रहेगा? थिन रहेगा। अगर लेंस थिन रहेगा तो इसकी फोकस बढ़ जाएगी। लेंस थिन रहेगा तो इसका फोकस बढ़ जाएगा। जैसे इससे समझो, ये यहां दिख रहा है बेटा, ये कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया? इसका कर्वेचर हो गया। जैसे ये इसका कर्वेचर है। अब जितना हमने बेंड किया है तो इसका फोकस कहां जाएगा? पास में आ जाएगा। लेकिन जैसे इसको ओपन करते जाते हैं तो ये देखो गोला बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा ना, तो इसका फोकस क्या होगा? दूर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? दूर। तो जितना लेंस थिन होता है उसका फोकस उतना ही दूर हो जाता है, उतना ही दूर देखने को मिलता है। जैसे यहां पर लेंस कैसा हो गया? थिन। तो ये पास का ऑब्जेक्ट है कोई ओ, इसको देखने के लिए ऐसे लाइट रे निकलेंगी ना, इधर से लाइट रे इस प्रकार से निकलेंगी और ये बैंड होकर रेटिना के पीछे मिलती। कहां मिलती हैं? रेटिना के पीछे मिल रही हैं। तो यहां पर भी इमेज कैसी आएगी बेटा? ब्लर आती। कैसी आती है? पास की चीजें आपको ब्लर दिखने लगती है। तो ये किस कारण हुआ है बेटा? यहां पे पावर क्या हो गई है? पावर हो गई कम, जिससे फोकस बढ़ गया। अब पावर कम क्यों हुई है? पावर कम क्यों हुई? क्योंकि इसकी सीलियरी मसल्स कैसी हैं बेटा? सीलियरी मसल्स इस टाइम पे कैसी हैं? रिलैक्स हैं। सीलियरी मसल्स रिलैक्स हैं तो लेंस कैसा है?
थिन है, लेंस कैसा रहेगा, थिन रहेगा, जिससे फोकस बढ़ जाएगी, पावर कम हो जाएगा। दूसरा रीजन होता है आई बॉल का साइज कम हो जाए, आई बॉल श्रिंक हो जाए, आई बॉल श्रिंक, ये आई बॉल का साइज है ना, ये अगर कम हो जाता है तो वो रेटिना के पीछे बनने लगेगा। तो इमेज कहां बनती है बेटा, ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, क्या है ये, हाइपर मेट्रोपिक आई है, जिसमें ये इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पहले पीछे बनती है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, रेटिना के बिहाइंड बनेगी, रेटिना के बिहाइंड बनती है, इस वजह से ब्लर आता है। कैसा आता है, पास का ऑब्जेक्ट उसको ब्लर दिखाएगा। तो इसके में क्या हुआ बेटा, पावर कम हुई है। अगर पावर कम है, अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं किसी तरीके से, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सही हो जाएगा। तो पावर कैसे बढ़ेगी, ये अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, आप ऐसा ही सेम एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दो तो पावर इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें कौन सा लेंस लगता है, कॉन्वेक्स लेंस लगता है। क्या लगता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, वो मोटा वाला रहता है, बीच में थिक रहेगा। तो इसमें देखो सेम वही केस, पास का कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ओ जब इसे लाइट रे जाएंगी इस प्रकार से, तो ये इसको क्या करेगा, इसका काम है इसको बेंड कर देना। क्या कर देना बेटा, थोड़ा सा बेंड करके लेके आएगा, मान लो पैरेलल कर दी, क्या कर दी, इसको इस प्रकार से लाइट रे निकाल रहा है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या कर दिया उसने, दूर बना दिया। ऑब्जेक्ट कहां बना दिया, ऑब्जेक्ट इसके लिए अब क्या बन रहा है, दूर बन रहा है। वैसे रखा तो वो उधर ही पर है, लेकिन आंख को लगता है कि ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, जिससे उसको क्लियर देख पाता है, क्लियर देख पाता है। और इसकी इमेज कहां बन जाती है बेटा, यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म होने लगती है, समझे। तो ये ऑब्जेक्ट था रियल वाला, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, ये लाइट रे जो जा रही थी, डाइवर्ज होती हुई दूर दूर जा रही थी, उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, पास में लेके आएगा, जिससे ऑब्जेक्ट का कहां बनेगा, दूर बनता हुआ दिखाई देगा। और यहां पे ये अच्छे से देख सकता है, तो इसकी इमेज बढ़िया से रेटिना पर बनने लगेगी। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं इसमें बेटा, इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, ये डिफेक्ट है, इनको ऐसे ही सही किया जा सकता है। इसमें क्या लगा दिया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो किस नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, समझे। तो कोई भी आपके आसपास ऐसे कोई पर्सन हो, उनको परेशान मत किया करो। कोई होते हैं जिसको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, आंख है, डिफेक्ट आ गया, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसी वजह से किसी को चश्मे मत बुलाना, गंदी बात होती है, समझे। तो यहां पर कौन सा लेंस लगा हुआ है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लगा है, जिससे आपका हाइपरमेट्रोपिया सही किया जा सकता है, समझे। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये दो रीजन अच्छे से पता होने चाहिए। मायोपिया नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखना। दूर का क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख का जो पावर है वो बढ़ गया है। पावर क्यों बढ़ा है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही बनी रही, इससे लेंस थिक हुआ। लेंस थिक हुआ तो फोकस कम, पावर बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए। तो इसमें इमेज कहां बनने लगेगी, इमेज बनने लगेगी रेटिना के पहले, और ब्लर इमेज होगी। सही कैसे किया जा सकता है, आप कॉनकेव लेंस लगा दीजिए, उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से इसको इमेज जब भी पेपर में आएगा, पेपर में ऐसे ही आता क्वेश्चन कि मायोपिया क्या है, क्यों होता है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, फिगर के थ्रू दिखाइए। तो नॉर्मल पर्सन, मायोपिक पर्सन की आई, और ये है ट्रीटमेंट के बाद आई। ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया, नॉर्मल पर्सन, ये हाइपरमेट्रोपिक आई, और ये वाला कौन सा है बेटा, ट्रीटमेंट है। ये आपको फिगर बनाने होते हैं और लिखना होता है। आई होप आपको दोनों डिफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये दो पॉइंट पे अच्छे से फोकस करना। मायोपिया, पावर बढ़ गई है, पावर इंक्रीज हुई है, या आई बॉल का साइज इंक्रीज हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया, पावर कम हो गई, क्या हो गई, पावर कम हो गई आंख की, या आई बॉल श्रिंक हो गया, इस वजह से देखने को मिलता है। समझ गए बेटा। तीसरा वाला है आपका प्रेस बायोपिया। तीसरा क्या है, प्रेस बायोपिया है। इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, क्योंकि प्रेस बायोपिया जो रहता है वो ओल्ड एज में देखने को मिलता है। जनरली जो भी 30-40 की उम्र पहुंच जाती है ना, तो उसमें जनरली पास का दिखना
बंद हो जाता है, पास का क्लियर नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ पर्सन्स में क्या होता है कि उनको पास का और दूर का दोनों दिखना बंद हो जाता है, दोनों दिखना कम हो जाएगा, और जैसे यहां लिख देते, हेडिंग लिख दें, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ये ओल्ड एज के टाइम पे देखने को मिल रही है। इसमें सीलियरी मसल्स होती हैं, वो सही से काम नहीं करती, ना सही से रिलैक्स हो रही हैं, ना सही से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो दूर का भी दिखना बंद और पास का भी दिखना बंद। एक थोड़ी रेंज रहेगी, जैसे नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख सकता है, और नॉर्मल पर्सन फार पॉइंट इंफिनिटी तक अच्छे से देख सकता है। लेकिन ओल्ड एज में जो इसका नियर पॉइंट है वो बढ़ गया, 25 सेंटीमीटर से आगे हो गया, 30, 40, 50 इतने में देखेगा। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन हो, या फिर आप स्कूल में देखोगे टीचर्स होते हैं, वो दूर रखते हैं किताब को, ऐसा पास में नहीं रखेंगे, ऐसा दूर रख के देखते हैं, चश्मा लगा के देखेंगे, इस प्रकार से दूर से उनको अच्छे से क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि पास की नजर कमजोर हो गई है। वो है प्रेस बायोपिया। क्यों हो जाता बेटा प्रेस बायोपिया? सीलियरी मसल्स हो गई वीक। क्या हो गई? वीक हो गई। सीलियरी मसल्स वीक हो गई, ना वो सही से कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ना वो सही से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और ना ही रिलैक्स होती हैं। इसकी वजह से इसमें क्या होगा? दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। मायोपिया भी, मतलब आपका मायोपिया भी देखने को मिलेगा, और हाइपरमेट्रोपिया भी देखने को मिलेगा। हाइपरमेट्रोपिया भी देखने को मिलता है। दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। तो ऐसे लोगों में जो चश्मा लगता है वो बाईफोकल लेंस का लगता है। ट्रीटमेंट क्या है ऐसे में? ट्रीटमेंट क्या है बेटा? जिनको दोनों डिफेक्ट हो रखे उनको बाईफोकल लेंस लगता है। क्या लगता है? बाईफोकल लेंस लगेगा। मतलब एक लेंस होगा, जैसे बना देते हैं ये चश्मा इस प्रकार से, ये चश्मा है बापूजी का, समझ लो, समझे? इसमें दो लेंस रहेगा, एक ऊपर साइड पर रहेंगे और एक नीचे साइड पर रहता है। नीचे साइड पे इस प्रकार से, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। जो नीचे वाला लेंस होता है ये होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये ऊपर वाला कौन सा रहता है? कॉनकेव लेंस रहता है। कौन सा रहता है? कॉनकेव लेंस रहता है। देखा होगा चश्मा जो दोनों फोकस वाला होता है वो ऐसे नीचे करके ऐसे देखते पड़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पास का देखने में मदद करेगा और कॉनकेव लेंस दूर का देखने में हेल्प करता है। समझे? तो ये प्रेस बायोपिया है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। यहां पर सीलियरी मसल सही से वर्क नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, रिलैक्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, बीच का कुछ रेंज बचा है जहां पे क्लियर दिखाई देता है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे बेटा? बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। समझिए। नेक्स्ट सिंपल सा बेटा, एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या है एस्टिग्मेटिज्म? ये बेटा ज्यादातर इसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसके साथ ये लिंक ही हो जाता है। इसमें जो होता है, जैसे आपको लाइंस बना दूं, जैसे ये सीधी लाइन बनी हुई है, ये इस प्रकार से बनी हुई ग्रिड लाइंस बनी हुई है, तो ये कुछ पर्सन को क्लियर दिखाई देती हैं और कुछ पर्सन को इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। तो उसमें ये जो है लाइंस कुछ इस प्रकार की नजर आती हैं। ठीक, लाइंस कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, सीधी नहीं दिखाई देती। कैसी दिखती हैं? मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इसमें कॉर्निया का साइज जो है वो डिफर करता है। कॉर्निया का साइज, कॉर्निया बोल दूं, लेंस बोल दूं, आई लेंस ज्यादा बेटर रहेगा। आई लेंस का साइज जो है वो डिफर कर रहा है। जैसे इस प्रकार से आपका लेंस होता है, इस प्रकार से गोल था, लेकिन इसमें कैसा रहेगा बेटा? डिस्टॉर्टेड हो गया। कैसा हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। तो ये इमेज को सही से फॉर्म नहीं कर पाए, कॉर्निया में दिक्कत हो जाए, या आई लेंस का जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसकी वजह से आपको सीधी लाइन नहीं दिखाई देती, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें करते हैं बेटा, आपको सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल
लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस। जो आप कभी भी आंख चेक करवाने जाओ तो उसमें बता देंगे कि हाँ भाई ये वाला कॉनकेव लेंस लग रहा है और इतना वाला सिलेंड्रिकल लेंस लगता है। थोड़ा बहुत डिफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब सीधी लाइन नहीं दिखती, कर्व्ड दिखाई देने लगती है। कैसी? कर्व्ड, मुड़ी हुई दिखने लगती है। इसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। कब होगा? जब कॉर्निया और आई लेंस का साइज डिफर करेगा, शेप डिफर करेगा, उससे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्लियर नहीं दिखती, थोड़ी बहुत मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाएगा। इसमें क्या लगाया जाएगा बेटा? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। ये वाला तो काफी फेमस है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए, गुस्सा हो जाता है, मारने लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है कि जो सांड या बैल होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कलर ब्लाइंड। उनको तो दिखता भी नहीं है लाल कलर। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है बेटा? एस्टिग्मेटिज्म तो हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया है। अब कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सा है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। ये तो डिफरेंट टाइप की है, लेकिन आपका जो सिलेबस में है वो बताता हूं। कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता। रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। आप बताओ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रेड और ग्रीन, इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिकली डिसीज है। जेनेटिकल मतलब बाय बर्थ होती है, जीन से रिलेटेड होती है, मदर फादर के थ्रू आती है। आप बायो में पढ़ोगे, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो एक एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर पाई जाएगी। मदर फादर में अगर कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कैरी कर रहे हैं, फादर तो हमेशा कल अगर होगा तो वो डायरेक्ट डिसीज होता है, कलर ब्लाइंड होता है, लेकिन मदर कैरियर होती है तो उसके थ्रू बच्चे में आ सकता है। तो ये लड़कों में ज्यादातर देखने को मिलता है। उनको कलर में पता नहीं चलता, रेड और ग्रीन कलर में समझ नहीं आता। तब भी आप मेडिकल चेकअप होता है, जब भी आपका कोई भी फिजिकल, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब पास की हो कुछ भी, तो उसमें मेडिकल चेकअप होगा, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। उसमें बहुत सारा एक बोर्ड होता है, वहां पे नंबर्स लिखे होते हैं, रेड ग्रीन ऑरेंज अलग अलग कलर में। तो उसमें आपको फाइंड करने होते हैं कि नंबर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको सही से दिखेगा, रेड और ग्रीन कलर समझ में आता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं आता तो आप कलर ब्लाइंड हैं, तो उस टाइम पे आपको जॉब नहीं दी जाती। जैसे ट्रैफिक वाली लाइट का, ट्रैफिक का नहीं दिया जाएगा, रेलवे में नहीं दी जाएगी, और भी बहुत सारे पायलट वगैरह नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ तो सिग्नल्स में रेड और ग्रीन ही यूज होता है। तुमको पता ही नहीं चलेगा तो एक्सीडेंट करवा दोगे ना। इसलिए कलर ब्लाइंड पर्सन जो है रेड और ग्रीन को देखने में असमर्थ होते हैं, उनको रेड और ग्रीन में पता नहीं चलता। इसको कहते हैं बेटा कलर ब्लाइंडनेस, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये जेनेटिकली डिसीज है, ये बनी रहती है। लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है, लड़कियों में कम देखने को मिलती है, क्योंकि एक्स लिंक्ड डिसीज है। इसको लिख सकते हैं, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होगा। जब मदर फादर से आता है, किससे आता है? मदर फादर। अगर मदर फादर में कोई भी एक जो है आपका कलर ब्लाइंड है, तो आगे पास ऑन होने की चीजें रहती हैं, मतलब आगे पास हो सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 6 नंबर, नाइट ब्लाइंडनेस। लास्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। सुना होगा, रतौंधी के नाम से सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी बोला जाता है। रात जैसी शाम हो जाएगी तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता। वैसे भी सबको क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन लोग थोड़े बहुत लाइट में आप अच्छे से देख सकते हो, चीजें ऑब्जर्व कर लेते हो। लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो रात में अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देता, उसकी आंखें बिल्कुल डिम, उसको दिखेगा ही नहीं। ये जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बेटा? विटामिन ए की कमी से होता है, जिससे रॉड सेल्स कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रॉड सेल्स कम हो जाएंगे। और रॉड सेल्स का ही काम था कम लाइट इंटेंसिटी में भी अच्छे से दिखा पाना। जिसमें विटामिन ए की कमी हुई, रॉड सेल्स कम होंगी, तो रात में दिखना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे पर्सन विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी आंखें जो हैं लगातार काम करती रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आप दिन भर फोन चला रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, मूवीज देखनी है, रील्स देखनी है, कहीं यूट्यूब वीडियो देखने, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आंखों पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा पड़ता है। पहले इतना स्क्रीन टाइम नहीं था,
लेकिन अब स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूवी रेस और आपका जो ब्लू लाइट होती है उससे आंखों पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। आंखें ड्राई होने लगती हैं, दिखना कम हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दिन भर काम करती रहती हैं आंखें, तो हम लोगों को उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। आई ड्रॉप्स आते हैं, उसको हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम ही करना चाहिए, नेचुरल चीजों को देखना चाहिए, बाहर निकलो, नेचुरल चीजों को देखो, लगातार फोन पे नहीं बना रहना चाहिए। विटामिन ए रिच फूड खाने चाहिए, जो भी येलो फूड होते हैं वो विटामिन ए रिच होते हैं, बढ़िया। उसको अगर कंज्यूम करोगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने के कम चांसेस रहेंगे और आंखें भी ठीक रहेंगी। गाजर खाओ, जैसे बोला जाता है ना, अभी सर्दियां आ रही, गाजर वगैरह खाओगे तो आंखें थोड़ा ठीक रहती हैं बेटा, समझे। तो ये हमारा लेक्चर था नाइट ब्लाइंडनेस का। इसमें हम लोगों ने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और आपका उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस को देखा। इसमें से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये अच्छे से आप बना के एक बार अपनी कॉपी में बना के जरूर देखना और लिख के भी देखना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।